डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.4 लेवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं उनको हमको आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हो गया अपना। अब फोर्थ पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ, 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमको पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हमको आर की और थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के इक्वल ले लेता हूँ और फिर जेड को अपन एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लेंगे और उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपने को मॉडुलस में और आर्गुमेंट में एक्स और वाई की जरूरत पड़ेगी। मॉडुलस और आर्गुमेंट आने के बाद हम उसको डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिख देंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में वैल्यू रख के। ठीक है, चलिए तो लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 विच एम्प्लाइज, देखिए z को x प्लस आयोटा y लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस पाई बाई 3 या कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। तो ये √3/2 इंटू आयोटा ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दो अभी, 1 माइनस आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम आ गया, तो ये 1 प्लस √3 आयोटा और ये वाला 2 डबल फ्रैक्शन में, तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 आयोटा आ गया, तो 1 प्लस √3 आयोटा में यहाँ साइन चेंज करके 1 माइनस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इनटू 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा। ये हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, विच इज इक्वल टू, ऊपर इनटू कर देते हैं, पहले 2 का इंटू करते हैं इसमें, फिर 2 माइनस 2 आयोटा कर देते हैं और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो 2 का इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 2 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा करेंगे 1 में तो -2 आयोटा, -2 आयोटा का माइनस √3 आयोटा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 √3 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, a स्क्वेयर करेंगे तो 1 स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो √3 स्क्वेयर 3 और ये आयोटा स्क्वेयर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू ये 2 और यहाँ देखो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -2 √3 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं -2 √3। अब ये आयोटा वाली टर्म है तो इसमें से -2 आयोटा कॉमन निकाल देते हैं, -2 आयोटा अगर कॉमन निकाले यहाँ बच जाएगा आपका √3 और यहाँ बच जाएगा आपका +1। इंटू करके देख लो, -2 √3 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 और यहाँ आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +3। ऐसा हो गया। अभी यहाँ से 2 और कॉमन निकाल लेते हैं, ये चल रहा है अपना x प्लस आयोटा वाई के इक्वल, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाले तो 1 माइनस √3 माइनस 2 आयोटा इंटू √3 +1 अपॉन 1 + 3 4। अब देखिए इस 4 से इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 अपॉन 2
और ये -2 से 4 को 2 टाइम डिवाइड कर लेते हैं, ये वाले 2 से 4 को डिवाइड कर लेते हैं 2 टाइम, तो माइनस तो लगा दिए, √3 + 1 अपॉन 2, √3 + 1 अपॉन 2, और ये आयोटा। देखिए ऐसा आ गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर x + i इज इक्वल टू 1 - √3 अपॉन 2 -√3 + 1, या 1 + √3 बोल सकते हैं उसको, अपॉन 2 आयोटा। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख देते और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से x इज इक्वल टू 1 - √3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 1 - √3 अपॉन 2, एंड y इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ये -√3 + 1 अपॉन 2, -√3 + 1 अपॉन 2। अब अपने पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं और आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। सिंस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √x² + y², मॉडुलस ऑफ z को r लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू √x²। देखिए x क्या है अपना 1 - √3 अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - √3 का स्क्वायर अलग लगा दो और 2 का स्क्वायर 4, प्लस y², y आपका -√3 + 1 अपॉन 2 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर लगा रहे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर करे तो प्लस हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ 4, विच इज इक्वल टू, ये 4 एलसीएम आ गया, तो ये 1 - √3² प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर, तो इसको a - b होल स्क्वायर से खोल दो, a² 1 + b² करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 -2ab करेंगे तो -2√3, प्लस इसको a + b होल स्क्वायर से खोल दो, a² करेंगे तो √3² 3 + b² करेंगे 1 + 2ab करेंगे तो 2√3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो न्यूमरेटर में, 2√3 नेगेटिव 2√3 पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू √ क्या हो जाएगा ये 1 + 3 4, 4 + 3 7 + 1 8, 8 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर लो 2 टाइम, तो r की वैल्यू आ गई आपकी √2, क्या आ गया r, मॉडुलस तो आ गया हमारा √2। ठीक है, अब इसका आर्गुमेंट निकालना, एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -√3 + 1 अपॉन 2, ये -√3 + 1 अपॉन 2, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1 - √3 अपॉन 2, 1 - √3 अपॉन 2, ये वाला ब्रैकेट लगा दो। देखिए आराम से वैल्यू रख देंगे। अब ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, इसको यहीं कैंसिल कर दिया हमने, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये माइनस को यहीं रहने देते, √3 + 1 अपॉन 1 - √3, ऐसा बचा। अब देखो ये √3 को tan π/3 लिख सकते हैं,
और 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला बन जाएगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। ये अपना थीटा के इक्वल चल रहा है। अब देखिए विच इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स को ही रहने दो, ये माइनस को भी बाहर रहने दो। √3 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 3, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, प्लस 1 tan 45 की वैल्यू इसको tan पाई बाई 4 लिख देते हैं, अपॉन ये 1 को ऐसे ही रहने दो, माइनस √3 को tan पाई बाई 3 और इनटू 1 का इंटू कर सकते हैं इसमें, और 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये √3 आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, a के प्लेस पे पाई बाई 3 और b के प्लेस पे पाई बाई 4, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, माइनस को बाहर रहने दो, ये बन गया tan a प्लस b पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। tan इनवर्स ये माइनस tan पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, एलसीएम ले लो, 3 4 जा 12, 3 से डिवाइड करे 4 टाइम, 4 का इंटू करे 4 पाई, प्लस 4 से डिवाइड करे 3 टाइम, 3 का इंटू करे 3 पाई, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ये माइनस tan 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाई 12 हो गया। अब देखिए अपने को tan इनवर्स से tan को एडजस्ट भी करना पड़ता है, तो ये माइनस को हम अंदर लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस 7 पाई बाई 12। अब देखिए tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करने के पहले हम क्या करेंगे कि जो अपना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फिर उस क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये जो -7 पाई बाई 12 आया है ये वाला एंगल लेंगे। मान लीजिए ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब x की वैल्यू क्या थी, देखो ये है आपका x, ध्यान से देखना, 1 माइनस √3, तो 1 में से √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 1 में से 1.73 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी अपने को x की। तो जब x की नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो x किधर आएगा, x इधर आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू। अब y की वैल्यू है आपकी √3 प्लस 1, ये √3 1.73 और प्लस 1 तो 2 पॉइंट हो गया, और ये 2 से डिवाइड करके ये पॉजिटिव वैल्यू मिली अपने को, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन सामने माइनस है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो y की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी और x की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आ जाएगा, ये x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना यहाँ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका आर्गुमेंट। अब अपने को आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू लेना पड़ता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू -180 से बड़ी और +180 से छोटी या उसके इक्वल होती है। तो अगर अपन इस डायरेक्शन में चलते हैं तो 0 से पाई तक के यहाँ आ सकते हैं अपन, इसके आगे नहीं बढ़ सकते, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चले तो 0 से ये -90 और ये -180, -180 से बड़ी मतलब इधर की वैल्यू, -180 इंक्लूड नहीं रहता है इसमें, इससे बड़ी वैल्यू इधर की। अब अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ आ रहा है, इधर से आना पड़ेगा अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो आर्गुमेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो यहाँ पर नेगेटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है आर्गुमेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा आपका वो नेगेटिव एंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए अपना जो एंगल दिख रहा है -7 पाई बाई 12, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब वो यहीं पे आ रहा है, तो अब tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करके यही वाला नेगेटिव एंगल लिख देते हैं। सो ये हो गया आपका -7 पाई बाई 12। रीजन लिख देते हैं इसका, सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
z जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए आर्गुमेंट उसका नेगेटिव आया -7π/12। अब अपने पास में आर्गुमेंट भी आ गया और अपने पास में मॉडुलस भी आ गया रूट। तो अब हम इसको पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेंस पोलर फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू रख दो इसमें। क्या था अपना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो था वही लिखेंगे। ये 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था। इज इक्वल टू r की वैल्यू है √2, कॉस थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट की वैल्यू -7π/12 प्लस आयोटा साइन थीटा आर्गुमेंट की वैल्यू -7π/12। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो। ये √2 कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कॉस 7π/12 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस 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 आयोटा साइन 7π/12। तो ये अपना रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म या r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। तो ऐसे आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, सच दैट कि उन दोनों का मॉडुलस इक्वल एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई दिया हुआ। देन शो दैट z1 इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2। ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 और अपने को मॉडुलस ऑफ z1 और आर्गुमेंट ऑफ z1 में दो कंडीशन दी हुई है। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 सपोज करते हैं मॉडुलस और आर्गुमेंट के टर्म में। तो लेट z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इनटू cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। यहाँ पर θ1 जो है वो आर्गुमेंट है और ये उसका मॉडुलस है। एंड z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस ऑफ z2 हो गया और ये θ2 इसका आर्गुमेंट है। मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 दिया हुआ है और एक कंडीशन ये दी हुई है आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2। तो लिख लेता हूँ मैं मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2, ये गिवन है। एंड एक कंडीशन है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई। अब देखिए अपन ने जो आर्गुमेंट लिया है वो θ1 लिए और θ2 लिए। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 को θ1 और आर्गुमेंट ऑफ z2 को θ2 ले लेता हूँ। ये दोनों चीज गिवन है अपने को, गिवन है। आर्गुमेंट ऑफ z1 को हम θ1 लिख सकते हैं प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 को θ2 इज इक्वल टू पाई। यहाँ से मैं θ1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो θ1 इज इक्वल टू पाई माइनस θ2। ये मैंने एक कंडीशन निकाल के रख लिया, ये अपने काम में आएगी। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है वो z1 इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 प्रूफ करना है। तो मैं ये जो z1 अपन ने सपोज की इसको ले लेता हूँ और इसको सॉल्व करके माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 लाएंगे। तो नाउ z1 is equal to modulus of z1 into cos θ1
प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे अपन ने वो ले लिया हमने। अब ये मॉडुलस ऑफ Z1 को अपन, क्योंकि अपने को इधर जो प्रूफ करना है वो Z2 चाहिए, तो Z2 के लिए अपने को ये ऐसी टर्म बनाना पड़ेगा। तो विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल है, तो इसको लिख लो मॉडुलस ऑफ Z2 कॉस थीटा 1। थीटा 1 को लिख सकते पाई माइनस थीटा 2, पाई माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन, और ये थीटा 1 को भी पाई माइनस थीटा 2। देखिए हमने इसको Z2 और थीटा 2 में ले आए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये मॉडुलस ऑफ Z2 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो cos 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये cos है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और 180 में नो चेंज, तो cos थीटा 2 हो जाएगा, माइनस cos थीटा 2 हो गया, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा 2। ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है और ये साइन है तो प्लस, और 180 में नो चेंज, तो इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब अपने को कॉन्जुगेट ऑफ Z2 चाहिए, तो ये माइनस के साइन को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अपने को माइनस साइन बाहर चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाले अपन ने, तो ये मॉडुलस ऑफ Z2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से अपने माइनस कॉमन निकाल लिए तो cos थीटा 2 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, ये प्लस था तो यहाँ माइनस लगा, माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ऐसा हो गया। अब देखिए ये मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ये Z2 दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ Z2 भी है, और ये कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 है, और यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ Z2 है कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिख रहा है। देखो यहाँ माइनस दिख रहा है और यहाँ पे आयोटा के सामने प्लस दिख रहा है, तो ये क्या था, मॉडुलस ऑफ Z2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, यहाँ प्लस है, और ये मॉडुलस ऑफ Z2 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ये आयोटा के सामने का साइन चेंज हो रहा है, तो इस पूरी क्वांटिटी को कॉन्जुगेट ऑफ Z2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और ये कॉन्जुगेट ऑफ Z2। देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सेंस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 हो जाएगा, अपने पास Z2 था इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो इमेजनरी पार्ट के सामने का साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ Z2। मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, यही यहाँ पे था, मॉडुलस ऑफ Z2 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, इसको मैंने कॉन्जुगेट ऑफ Z2 लिख दिया और सामने माइनस है। देखो यही प्रूव करना था, ये Z1 इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ये Z1, ये अपना Z1 के इक्वल चल रहा था, ये आ गया अपना Z1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2। देखो यही आपको प्रूव करना है, यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड, ऐसे आप इसको प्रूव कर लो, ठीक है। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from the next class. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ठीक है। ओके बाय।